हेलो लर्नर्स, आप देख रहे हो बायो लर्निंग पॉइंट और मैं हूं आशीष फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जेनेटिक्स एमएससी एंट्रेंस के बारे में, कि इसका पैटर्न कैसा है, इसका सिलेबस कैसा है और एमएससी जेनेटिक्स करने के बाद मेरे लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पैटर्न की बात करूं अगर, तो हर एक डिफरेंट यूनिवर्सिटी एक अपना एक इंडिविजुअल एंट्रेंस कंडक्ट कराती है। उसमें क्वेश्चंस के नंबर्स अलग होते हैं, मार्किंग अलग होती है और उनका पैटर्न अलग होता है, लेकिन सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस एक तरह से बराबर ही होता है। तो जेनेटिक्स से एमएससी करने के लिए हमें जूलॉजी पे फोकस करना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर बात करूँ डीयू और बीएचयू की, तो एज अ यूजुअल हर एंट्रेंस की तरह डीयू में 100 मार्क्स की 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करता है और टोटल क्वेश्चन पेपर होता है डीयू का 400 मार्क का। तो जेनेटिक्स के लिए डीयू तो अच्छा है ही, और बाकी यूनिवर्सिटी उसका नाम बताऊंगा मैं आगे वीडियो में। तो जेनेटिक्स में हमें इस डीयू एंट्रेंस में -1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होती है, और ये 2 और का एग्जाम होता है जो केवल इंग्लिश मोड में, ऑनलाइन मोड में होता है। तो अगर सिलेबस की बात करूं मैं जेनेटिक्स की, तो इसमें कुछ यूनिट्स है जूलॉजी की जिसमें बहुत ज़्यादा मेन फोकस करना पड़ता है। सेल बायोलॉजी, बायोस्टैटिक्स, माइक्रोबियल जेनेटिक्स और टेक्नोलॉजी एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स, जीन डेवलपमेंट एंड जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, बायोकेमिस्ट्री, डीएनए इन टेक्नोलॉजी, और जितनी भी और टेक्निक्स है जूलॉजी से रिलेटेड, वो सब हमें उनके कॉन्सेप्ट क्लियर रखने होते हैं, तभी उसके आंसर्स हमारे सही आंसर्स निकलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर में। एंड जब डीयू की बात करूँ तो इसके रजिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन आ जाता है मार्च में, और एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, एग्ज़ाम होते हैं इसके जून में, और रिजल्ट अनाउंस हो जाता है जुलाई तक, और काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है कि किस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए। एंड अगर मैंने जेनेटिक्स से एमएससी की है तो मेरे लिए क्या करियर ऑप्शंस हैं, तो यहाँ से कि अगर मैं जेनेटिक्स से की है तो जेनेटिक्स का एक्सपर्ट बन सकता हूँ मैं। उसमें 3.5 से 5 लाख में एनुअल पैकेज अर्न कर सकता हूँ, और एपिडेमियोलॉजिस्ट बन सकता हूँ मैं, उसमें 5 to 5.5 लाख में एनुअल पैकेज अर्न कर सकता हूँ। उसमें बायोफिजिस्ट बन सकता हूँ मैं, 1.8 से 2 लाख रुपये मैं एनुअल का अर्न कर सकता हूँ। जीनोमिक्स एक्सपर्ट बन सकता हूँ मैं, 4 से 5 लाख मैं अर्न कर सकता हूँ जीनोमिक्स बनने में। और प्रोफेसर की तरह एज अ प्रोफेसर किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी इंस्टीट्यूट में मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, तो इसकी तो बहुत ही ब्यूटीफुल पैकेज है, 3 to 7 लाख। अब ये आपने वर्क एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। तो अगर मुझे जूलॉजी वो जेनेटिक्स एमएससी करनी है, देन कुछ बहुत सी टॉप की यूनिवर्सिटी है अपने इंडिया में। अगर बात करूँ तो डीयू से आप कर सकते हो जेनेटिक्स, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी होगी, और महाराज दयानंद यूनिवर्सिटी एंड कलकत्ता यूनिवर्सिटी। इन यूनिवर्सिटीज को मैं रिफर करता हूँ जेनेटिक्स के लिए एमएससी से। अब अगर क्राइटेरिया की बात करूँ तो अगर वो बच्चे बायो जेनेटिक्स से कर सकते हैं, एमएससी जेनेटिक्स करते हैं, जिन्होंने अपनी यूजी डिग्री में 60% मार्क्स इन जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी SC ST के लिए 55% मार्क्स अपनी यूजी डिग्री में अचीव किए हों, और उनकी बैचलर डिग्री बॉटनी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोमेडिकल साइंस से होनी चाहिए। तो ये रही ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द जेनेटिक्स एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और इससे जेनेटिक्स एमएससी एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। एज सून पॉसिबल, मुझे पॉसिबल होगा तो मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। ये है बायो लर्निंग पॉइंट।